जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों में हमलों में मुलव्विस थे। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। कराची के शॉपिंग मॉल में आग का मुकदमा फायर ब्रिगेड के इलेक्ट्रिक समेत दीगर इदारों पर दर्ज। FIR के मुताबिक नाकिस मटेरियल के बावजूद बिल्डिंग को NOC जारी किया गया। इदारों की गफलत के बायस हादसा पेश आया। इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से पास होने का भी इंकशाफ। फायर ब्रिगेड हुकाम ने कहा, फायर ब्रिगेड पर मुकदमा दर्ज करना समझ से बाहर है। पुलिस ने इमारत के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया। शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी से 11 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। लाहौर समेत पंजाब के 25 अजला में स्मोक लॉकडाउन खत्म। रेस्टोरेंट्स, होटल, कारोबार, दुकानें आज मामूल के मुताबिक खुलेंगी। स्कूल्स, यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस भी खुल जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। सियालकोट में पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 6 होटल समेत 8 कारोबारी मराकज़ सील। 12 अफराद गिरफ्तार। खानेवाल में 7 दुकानें और 3 रेस्टोरेंट सील। चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश। जराये के मुताबिक नैब टीम ने 190 मिलियन पाउंड केस में 2.5 घंटे तक पूछगछ की। एहतसाब अदालत ने नैब को जेल में 4 रोजा तफ्तीश की इजाजत दे रखी है। अब्दुल अलीम खान चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा, रियासत मदीना का नारा लगाने वालों के करतूत सबके सामने आ गए। नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल दिन रात मेहनत की। इख्तिदार मिला तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में नालायक वजीर आला लगा दिए। PTI हुकूमत की नाकिस गवर्नेंस ने लोगों के दिल तोड़ दिए। 18 महीने की हुकूमत के कारनामे याद हैं। हुक्मरान चोर और लुटेरे मुल्क लूट कर खा गए। बारियां लेने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। एक ही दिन एक सियासी जमात जलसा करती है, हमें इजाजत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन को इन मामलात का नोटिस लेना चाहिए। 90% से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, 9 मई के वाकयात गलत थे, ये हमारी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTI ने मुल्क के लिए फौज को खुद से अहम करार दिया था। नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, PTI इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकार नहीं। इदारों से टकरा कर तहरीक इंसाफ ने खुद अपने खिलाफ साजिश की। रेड लाइन क्रॉस करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। अक्सरियत मिली तो अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। अपोजिशन में बैठने वालों को तस्लीम करेंगे। 2018 में अनाड़ी को मुसल्लत करके मईशत को तबाह किया गया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जा सकते हैं। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में मुलव्विस अफराद के नाम दिए हैं। तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो भी कहेगा हुकूमत ताउन करेगी। का कोरंगी कराची में जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जालिम हार रहा है और जाबिर अपने घर भाग रहा है। आखिरी पैगाम दे रहे हैं कि हमें आपसे हिसाब लेना है। मुस्तफा कमाल बोले, MQM को नाराज करके कोई हुकूमत नहीं बना सका। देखता हूं पीपल्स पार्टी सिंध पर कैसे हुकूमत बनाती है। फारूक सत्तार ने कहा, कराची पर कब्जे का ख्वाब देखने वालों को 8 फरवरी को जवाब मिलेगा। इस्लामाबाद शाहदरा स्कूल बस हादसे का मुकदमा ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक हादसा शाहदरा पिकनिक पॉइंट पर बच्चों को वापसी के लिए बस में बिठाते पेश आया। बस के फिसलते ही ड्राइवर ने छलांग लगा दी। स्कूल बस शेखुपुरा से इस्लामाबाद ट्रिप पर आई थी। हादसे में खातून टीचर हानिया जाँ बहक। असातिज़ा और बच्चों समेत 22 अफराद जख्मी हुए। लाहौर और इस्लामाबाद में ट्रेन की जद में आकर 5 अफराद जाँ बहक। लाहौर में खातून समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। इस्लामाबाद में भी ट्रेन की जद में आकर 2 अफराद जान से गए। शम्स कॉलोनी में बच्चा और गोल्डा मोड़ के करीब खातून जाँ बहक। कराची औरंगी टाउन डकैती में मुलव्विस 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसील। जराये के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम ने SHO डिफेंस का बयान कलमबंद कर लिया। बयान की कॉपी DIG वेस्ट को भिजवा दी गई।
कराची के शॉपिंग मॉल में आग कैसे भड़की, पुलिस की तहकीकाती टीम ने इमारत का मुआयना किया। डीआईजी ईस्ट असफर मेसर ने कहा, शॉपिंग मॉल की मुतासरा इमारत मखदूश थी, तफ्तीश मेरिट पर होगी। वाकई में मुजरिमाना गफलत का पहलू भी देखा जाएगा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब पुलिस पर बरस पड़े, कहा पुलिस ने रेस्क्यू का काम करने वालों पर ही FIR काट दी। शॉपिंग मॉल की आग बुझाने के लिए बल्दिया की फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमें मौजूद थीं। फैसल बोर्ड की मशीनरी कहां थी? बोर्ड अपनी हुदूद से सिर्फ टैक्स ही जमा करता है। बिल्डिंग का नक्शा भी इन्होंने मंजूर किया और इसे रेगुलर किया। जमात इस्लामी का खुशहाल पाकिस्तान रोड कारवां, सिराजुल हक ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी सुन लें, आइंदा इनमें से कोई वजीर आजम नहीं बनेगा। 8 फरवरी अवाम दुश्मन सियासी जमातों के लिए यौम सोग होगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ खुद को एहतसाब के लिए पेश करें, अवाम इंतखाबात में तराजू पर मोहर लगाएं। जहांगीर तरीन ने कहा, नया पाकिस्तान नहीं बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। हम लोग सोच समझ कर वादा कर रहे हैं, अंधे वादे नहीं कर रहे। सब कोशिश करेंगे तो मुल्क ठीक होगा। कामुकी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा, जब तक गुर्बत खत्म नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अवाम की जिंदगियां बदलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, कौम रास्ते की तलाश में नाकाम नजर आती है। IMF और वर्ल्ड बैंक के बगैर बजट नहीं बना सकते। सियासतदान समझौते का शिकार होते चले गए। कभी कभी शुबा होता है कि मुल्क में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है भी या नहीं। बेनजीर भुट्टो होती तो मुल्क में तशद्दुद की नहीं, बर्दाश्त की सियासत होती। परवेज खटक ने कहा, वजारत उज़्मा नहीं वजारत आला को उम्मीदवार हूं। हमारी जमात में इलेक्टेबल्स शामिल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और JUI का इत्तेहाद नजर आ रहा है। हमारी दीगर जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा एजेंडा महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा है। बाकी तमाम जमातों को लोग आजमा चुके हैं। अच्छा वजीर आजम नहीं आएगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? रहनुमा ANP अमीर हैदर होती ने कहा, परवेज खटक और महमूद खान को PTI का वोट नहीं मिलेगा। दोनों जाती वोट से कितनी नशिस्तें हासिल कर सकेंगे। किसी और तरीके से वजीर आला बनाया गया तो कोई नताइज नहीं मानेगा। चमन में ANP के जलसे से खिताब में मजीद कहा, साफ और शफाफ इलेक्शन जरूरी है। 18वीं तरमीम को खत्म नहीं करने देंगे। PTI की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुमकिन पेशी, इस्लामाबाद स्पेशल ब्रांच ने पुलिस हुकाम और जिला इंतजामिया को रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, पेशी के लिए सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए जाएं। वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए खुसूसी इंतजाम की जरूरत होगी। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे रखा है। कराची में एक हफ्ते के दौरान 28 मुबैना पुलिस मुकाबले 6 मुलजिम हलाक, 29 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 800 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 61 मोटरसाइकिल, 4 गाड़ियां भी बरामद। लाहौर में एक हफ्ते में डकैती चोरी की 1800 से जायद वारदातें। शहरी 18 करोड़ रुपए से जायद की नकदी, जेवरात और कीमती सामान से महरूम। 200 से जायद अफराद से मोबाइल फोन छीने गए। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 8 डाकू हलाक। लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स की शामद। 7 रोज में 19,000 से जायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां थानों में बंद। 5,000 से जायद मुकदमात दर्ज। 88,000 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए। निगरान वजीर आला सिंध का गोरख हिल प्रोजेक्ट में बेजाब्तगियों का नोटिस, फंड्स और असासों के बेदरेग इस्तेमाल पर बरहम। मकबूल बाकिर ने कहा, गाड़ियों और पेट्रोल के इस्तेमाल में बेजाब्तगियां सामने आ रही हैं। 140 मुलाजमीन हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करता। लाहौर में कैवलरी ग्राउंड अंडरपास आवाम के लिए खोल दिया गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। कहा, मंसूबा 2.5 माह से भी कम वक्त में मुकम्मल किया गया। लिंक होने वाली सड़कें भी 3 से 4 रोज में मुकम्मल हो जाएंगी।
MQM और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का राबता इमरान इस्माइल से अमीन उल हक समेत मुत्तहदा के वफ़द की मुलाकात, इंतखाबात समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM की IPP रहनुमाओं को बहादराबाद मरकज आने की दावत, इमरान इस्माइल ने कहा जल्द दौरा करेंगे। कराची में कचरा चुनने वाले चोर ने घर का सफाया कर दिया। नाजिमाबाद में घर से लाखों रुपए सोना और कीमती कागजात चोरी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बैरून मुल्क से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने वाले बरतरफ पुलिस एहलकार समेत 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD की कराची के इलाके सदर में कार्रवाई। हुकाम के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क से हिदायत मिलने पर अहम शख्सियात को कत्ल करता था। कराची में बादल बरसने से सर्दी की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा। हैदराबाद, नवाबशाह, ठट्ठा और थरपारकर में भी बारिश। महकमा मौसमियात की सिंध ने मजीद बारिश की पेशगोई। शिमाली बलोचिस्तान के इलाकों में शदीद सर्द हवाएं चल पड़ी। पसनी और बुल्हिका इलाकों में यालाबारी के साथ बादल बरस पड़े। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। पारकर में यालाबारी और बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद दम तोड़ गए। मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी हुई। आसमानी बिजली गिरने से नौजवान चल बसा, 3 अफराद जख्मी। सैकड़ों भेड़ बकरियां भी हलाक। मुख्तलिफ मकामात में झोंपड़ियों को आग लग गई, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 2 रोजा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गए। UAE के सदर से मुलाकात शेड्यूल। इक्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को इंटरपोल के जरिए वापस लाएंगे। धरती मां से गद्दारी करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह मिल रही है, इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों का हिसाब होगा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, दुनिया भर से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। ननकाना साहब में मजहबी रसूमात अदा की। जहलुम और फारूकाबाद में भी इबादत गाहों का दौरा। सिख यात्रियों को निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात करवाई गई। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। कराची के सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह, मेयर मुर्तजा वहाब ने खुद सवारी की। जिप लाइन को महफूज और दिलचस्प करार दिया। कहा बिलावल भुट्टो को सफारी पार्क बहुत पसंद आया। क्रिकेटर इमामुल हक की लाहौर में वलीमे की तकरीब, बाबर आजम समेत खिलाड़ियों की शिरकत। इमामुल हक ने सूट और अहलिया ने खूबसूरत उरूसी लिबास पहना। दुल्हन की ख्वाहिश पर दुल्हा हेलीकॉप्टर ही ले आया। दुल्हन को बिठाया और उड़ गया। बुनेर का दुल्हा हेलीकॉप्टर पर पेशावर पहुंचा। बारात देखने लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। लाहौर वालों की तवज्जो माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक्स पर मरकूज। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो में इलेक्ट्रिक बाइक्स में शुरका की भरपूर दिलचस्पी। ई बाइक से पेट्रोल की बचत और माहौल दोस्त भी हैं। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ सज गई। मसरूफ तरीन सड़क दुनिया के सबसे बड़े रनिंग ट्रैक में तब्दील हो गई। दुबई रन में दुनिया भर से 2.25 लाख अफराद ने हिस्सा लिया।